हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते होते हैं, जिनमें से कुछ रिश्ते हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जैसे माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता। जिनमें से माँ का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है। माँ खुद भूखा रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रख सकती। माँ की महिमा का बखान चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी माँ के ऊपर ही है। यह कहानी आपको ये बताएगी कि माँ का हृदय कितना विशाल होता है। संसार के सभी रिश्तों से ऊपर माँ का रिश्ता होता है। अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गीता की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा सा हो रहा था। कोई अपना मददगार दिखाई न देता था। कहीं आशा की झलक न थी। उस निर्धन घर में वह अकेली पड़ी रोती थी और उसका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। उसके पति को मरे हुए 22 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति न थी। उसने न जाने किन तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाले कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र भी कर लेती। मौत से किसी का द्वेष नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार असहनीय हो रहा था। इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर विफल हो रहा था कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं जिसने उस पर निष्ठुर आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों में ही संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की आखिरी निशानी थी। उसके जीवन का आधार उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उससे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने को नहीं आई थी। ऐसे बालक की माता होने पर उसे बधाई दी जाती थी। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परमार्थी है। खुद भूखा सोता रहे, मगर क्या मजाल कि किसी द्वार पर आने वाले भूखे को भोजन ना कराए या रूखा जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि वो जेल में जाता? उसका अपराध यही था। वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है क्या? किसी अतिथि का आश्रय देना भी अपराध है क्या? इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल के द्वार खोल देते हैं। वह निर्भीक था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्य परायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत पड़ती है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नरक के। आत्मानंद से सेवा कार्य ने, उसकी विकृताओं ने और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। सबकी निगाहें उस पर लगी रहती थी। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया था। आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई। आत्मानंद इसका मुखिया ठहराया गया। साहते हुई इस बेकारी और गिरानी के जमाने में आत्मा सस्ती और सारी वस्तु महंगी हो सकती हैं। बेचने को और किसी के पास रही क्या गया था? नाम मात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी सहायताएं मिल जाती हैं और पुलिस के हाथ तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियां भी देववाड़ी का महत्व प्राप्त कर लेती हैं। शहादतें मिल गईं,
महीने भर मुकदमा क्या चल गया, स्वांग चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला, 8 वर्ष का कठिन कारावास। गीता रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखा करती। मानव चरित्र कितना दुर्बल, कितना नीच है, इसका उसे अब तक अनुमान भी न हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो गीता मूर्छित होकर गिर पड़ी। 2-4 सज्जनों ने उसे एक टांगे पर बैठाकर घर पहुंचाया। जब से वह होश में आई, उसके हृदय में एक सूल सा उठ रहा था कि किस तरह धैर्य करूं। उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब जीवन का एक लक्ष्य दिखाई देता है और वह इस अत्याचार का बदला। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में उसके लिए कोई आशा न थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाच बागची ने जिस तरह के उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति वह भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है। लेकिन जिसके हाथों में अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके प्रति स्त्री की पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेता है, लेकिन स्त्री कौशल से काम लेती है। रात भीगती जाती और गीता उठने का नाम न लेती। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन हो जाता था, यहाँ तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद नहीं रही। उसने सोचा, कैसे यह काम होगा। कभी घर से नहीं निकली। वैधव्य के 22 साल इसी घर में कट गए, लेकिन अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी। टहलनी बनूंगी, झूठी बनूंगी, सभी कुकर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान ही नहीं है। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है। जब भी तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुपरिटेंडेंट मिस्टर बगीची का बंगला था। कई दिन हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त के गवैये मिल जाते थे, मुफ्त की आतिशबाजी, फल और मेवे और मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती थी और चट दावतें हो जाती थी। दूसरों को जहाँ सो लगता वहाँ इनका 10 से काम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी ही। और यह मार्के का मुकदमा क्या था? वह जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत से जेल में ठूस दिया गया था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेकार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियां देते चले गए थे। पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी और अन्य मजदूरों की तरह वह भुनभुनाकर काम न करती थी। हुक्म पाते ही खुश दिल मजदूर की तरह हुक्म बजा लाती थी। यह गीता थी, जो इस समय मजदूरनी के वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए थे, महफिल उठ गई, दावत का सामान समेट दिया गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन गीता अभी तक वहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बुड्ढी तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को नहीं मिला क्या? गीता,
हाँ हुजूर, मिल गया है। बागची तो जाती क्यों नहीं? गीता ने कहा, कहाँ जाऊँ सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़ी है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूँ। पाव भर आटे की परवस्ती हो जाए हुजूर। बागची, नौकरी करेंगे? गीता, क्यों ना करूँगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का खिला सकती है क्या? गीता ने कहा, हाँ हुजूर, वह मेरे मन का काम है। बागची, अच्छी बात है, तू आज से यहीं रहे। जहाँ घर में देख, जो काम बताएं वही कर। 1 महीना गुजर गया। गीता इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उससे खुश है। बहू जी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है, लेकिन गीता उनकी घुड़कियों को भी सहज सह लेती है। अब तक मुश्किल से कोई दाई 1 सप्ताह से अधिक ठहरी न थी। गीता का कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर अपने मन में मैल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था। बच्चे पैदा होते तो हष्टपुष्ट होते, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक ना एक रोग लग जाता था और कोई 2-4 महीने, कोई साल भर जीकर चल देता था। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी होता तो दोनों विकल हो जाते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर एक बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआता, बीज, जंतर मंतर, एक से भी इनसे भी उन्हें इनकार न था। गीता से यह बालक इतना मिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से ना उतरता था। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लेता था। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो दूध पीता, वह खिलाती तो खेलता। उसी को वह अपनी माता समझता था। गीता के सिवा उसके लिए संसार में कोई अपना न था। बाप को तो वह दिन भर में केवल 2 बार देखता और समझता यह कोई परदेशी आदमी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर टहल ना सकती थी। उसे वह अपनी रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था, और नौकर चाकर उसे गोद में ले लेते तो इतनी बेदर्दी से उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। कोई उसे ऊपर उछाल देता था, यहाँ तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता था। उन सबों से वह डरता था। केवल गीता थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वह जानती थी कि कब करने से बालक प्रसन्न होगा, कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा, इसलिए बालक को भी उससे प्रेम था। गीता ने समझाया था यहाँ कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था और बहुता आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थी। एक दिन गीता ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती हो? गोद में उसकी बाण मारी जाती है। मिसेस बागची ने कुंठित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूँ? कम से कम 50-60 रुपये में आएगी। इतने रुपए कहाँ हैं? गीता, मालकिन आप भी ऐसा कहती हैं? मिसेस बागची, झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और हैं। सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही हैं। बड़ी की उम्र 15-16 वर्ष से कम ना होगी। आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। 5 के विवाह में कम से कम 25-25 हज़ार रुपये खर्च होंगे। इतने रुपए कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई और दूसरी बीमारी नहीं है, केवल चिंता का रोग है। गीता, घूस भी तो मिलती है। मिसेस बागची, बूढ़ी, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों, सच पूछो तो इसी घूस से हमारी यह दुर्गति हुई है।
क्या जाने औरों को कैसे हजम होती है। यहाँ तो सब ऐसे रुपए आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है। एक आता है तो दो लेकर जाता है। बार बार मना करती हूँ हराम की कौड़ी घर में ना लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। बात यही थी कि गीता को बालक से स्नेह हो जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह ना कर सकती थी। वह अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए बागजी पर क्रोध तो हो आता था और घाव फिर हरा हो जाता था, पर मन में कुत्सित भावों का आधिपत्य ना था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें स्वयं टीस या जलन ना थी। इस परिवार पर अब उसे दया आती थी। सोचती थी बेचारे ये छीन झपट ना करें तो कैसे गुजारा हो। लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे। स्त्री को जब देखो बीमार ही रहती है। उन पर बाबूजी को एक एक बोतल शराब भी रोज चाहिए। यह लोग स्वयं अभागे हैं, जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हों, बालक होकर मर जाते हों, गृहिणी बीमार रहती हो, स्वामी शराब का तली हो, उस पर तो यूं ही ईश्वर का कोप है। इनमें तो मैं अभागिन ही अच्छी। दुर्बल बालकों के लिए बरसात बुरी बला है। कभी खांसी, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा में ही शीत भरी हो तो कहाँ तक बचाएं। गीता एक दिन अपने घर चली गई थी। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दे दिया, इसे बाहर टहला ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी घास पर उसे बिठा दिया। पानी बरसकर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी, कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में छपके लगाने से ज़्यादा प्यारा और कौन सा खेल हो सकता है। खूब प्रेम से उमंग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता उसने घंटों गुजार दिए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को गीता ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसे गले में खुरखुर की आवाज़ निकलने लगी थी। गीता का कलेजा सन्न हो गया था। स्वामिनी को जाकर बोली, देखो तो ये बच्चे को क्या हो गया है, क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई है। मालकिन कहती है, हाँ सर्दी ही मालूम होती है। स्वामिनी हक्का बक्का कर उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पांव तले जमीन निकल गई। यह भयंकर आवाज़ उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा तंग आ गई है। आज कहार जरा देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने ही सर्दी में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालक को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई। 3 दिन में अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो गीता की तपस्या ने बालक को बचाया था। माता पिता सो जाती, किंतु गीता की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई थी। देवताओं की मनौतियाँ करती थी, बच्चे की बलाएं लेती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। यह वही गीता है जो उनके अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी और सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवता कितना प्रबल है। प्रातःकाल का समय था। मिस्टर बागची सुसु के झूले के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी। वही चारपाई पर लेटी हुई थी और गीता समीप बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। सहसा बागची ने कहा, बूढ़ी, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने बच्चे को जीवन दिया है। स्त्री
यह देवी बनकर हमारा कष्ट का निवारण करने के लिए आ गई हैं। यह ना तो, अगर ये ना होती तो जाने क्या होता। बूढ़ी, तुमसे मेरी एक विनती है। यो तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ में है, लेकिन अपना पोरा भी बड़ी चीज़ है। मैं अभागिनी हूँ। अब की तुम्हारे ही पूर्ण प्रताप से बच्चा संभल गया। मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर ने इसे हमारे हाथ से छीन लिया तो। सच कहती हूँ बूढ़ी, इसलिए मुझे इसको गोद लेने में डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो। तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं, हमारा होकर इसे नित्य न नित्य कोई नया संकट आता रहेगा। आज से तुम इसकी माता हो जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहाँ चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देर मुझे फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो, मैं तो राक्षसी हूँ। गीता, बहू जी, भगवान सब कुशल करेंगे, क्यों इतना छोटा सोचती हो। मिस्टर बागची, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई हरज नहीं है। मैं मस्तिष्क से तो इन बातों को ढकोसला ही समझता हूँ, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माता जी ने एक धोबिन के हाथ भेज दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचने से ही इसकी जान बच जाएगी। तुम इस शिशु को पालो पोसो, इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे, इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी करेगा आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कई ज़्यादा अच्छी तरह कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूँ, जिस पेशे में हूँ उसमें कुकर्म किए बगैर कोई काम नहीं चल सकता। झूठी साहत्य बनानी पड़ती हैं, निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाती है। जानता हूँ कि बुराई का फल बुरा ही होता है, पर परिस्थिति से मजबूर हूँ। अगर ना करूँ तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊँ। अंग्रेज 1000 भूल करें कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तानी एक भी भूल कर बैठे तो सारे अफसर उसके सिर पर नाचने लगते हैं। हिंदुस्तानियत को दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिनका अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल नहीं पैदा हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करती हो? गीता गदगद होकर बोली, बाबूजी, आपकी इच्छा है तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा आपकी सेवा कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करे, मेरी तो उनसे यही विनती है। गीता को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने से खुले हैं और स्वर्ग की देवियों ने आंचल फैला फैलाकर आशीर्वाद दिया है। मानो उसके अंतःस्थल में प्रकाश की लहरें सी उठ रही हूँ। स्नेहमय सेवा में कितनी शांति थी। बालक अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था। गीता ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले से उठाया तो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुंह पर पीलापन आ गया था, जिसे देखकर कलेजा हिल जाता था। कंठ से आह निकल आती थी और आंखों से आंसू बहने लगते। जिसने इसे एक बार देखा फिर कभी नहीं भूल सकता। गीता ने शिशु को गोद में चिपका लिया, हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था। कोहराम मच गया। माँ बच्चे को गले से लगाए रोती थी, पर उसे जमीन पर न सुलाती थी। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया था। मौत को धोखा देने में आनंद आता है। वह उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते होते हैं। रोगी जब संभल जाता है, जब वह पथ लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर खुशियां मनाने लगता है, सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया है। उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निष्ठुर लीला है। आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज
बोकर सुधा के फल खाते हैं, अग्नि से पौधे को सींचकर शीतल छाह में बैठते हैं। हाँ, हम मंदबुद्धि हैं। दिन भर मातम होता रहा, बाप रोता रहा, माँ तड़पती थी और गीता बारी बारी से दोनों को समझाती थी। यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जीवन दे सकती तो इसमें कोई बाधा ही नहीं थी। वह अहित का संकल्प करके यहाँ आई थी और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी और उसे खुशी से फूला ना समाना चाहिए था, उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा में हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जा रही थी। माता का हृदय दया का आगार है, उसे जलाओ तो उसमें दया की सुगंध निकलती है, पीसो तो दया का ही रस निकलता है। वह देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छ निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरीके की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।